अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम एग्जांपल नंबर 5.3 सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ है और देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज अगर हमें प्रोवाइड हों तो हम किस तरह से एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने एग्जांपल नंबर 5.3 डिस्कस करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 5.3। अब जहां तक बात है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की, तो आपको याद होगा कि हमने प्रैक्टिस किया हुआ है कि किस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम हेडिंग लिखेंगे गिवन की, गिवन डाटा, यानी क्या कुछ हमें प्रोवाइड किया हुआ है, क्या कुछ हमें दिया गया है जिससे कि हमने एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ दूं तो क्या है भी स्टेटमेंट, a sample of oxygen gas has a volume of 250 centimeter cube at minus 30 degree centigrade. If gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at constant pressure, find its final temperature. तो आपको इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है, आपसे डिमांड की गई है कि आप फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर दें, यानी हम बता दें। ठीक है, ये हमने करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या कुछ है, हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम मौजूद है जो कि है V1 और V1 हमारे पास कितना है भाई, ये है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमारे पास T1 मौजूद है और T1 हमारे पास -30 डिग्री सेल्सियस है। V2 भी दिया हुआ है हमें, V2 हमारे पास कितना है भाई, 700 सेंटीमीटर क्यूब। ये तीन चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं और हमसे डिमांड की गई है, हमें फाइंड करना है भी, हमें फाइंड करना है बेसिकली फाइनल टेम्परेचर को, यानी कि T2 हमने फाइंड आउट करना है। सो T2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि ये न्यूमेरिकल जो है ये रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ है, जिसमें कि हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है V1 over T1 equals to V2 over T2। ये इक्वेशन हमने इस्तेमाल करनी है, जिसमें कि हमें V1 भी प्रोवाइड किया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है और T2 फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमें T2 फाइंड आउट करना है तो T2 को हम इधर ले आते हैं और इस फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी T2 equals to T1 over V1 into V2। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हमने किया। सिंपली क्या है कि ये जो T2 था ये डिवाइड हो रहा था, ये यहां आ गया और ये पूरा एक्सप्रेशन इधर चला गया। और आप जानते हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन को इक्वलिटी की दूसरी तरफ ले जाएं तो ये रेसिप्रोक हो जाती है, तो T1 by V1 हो गया, T2 यहां पर आ गया और T1 by V1 से V2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करें, मेंशन करें, वेरिएबल्स की जगह पे वैल्यूज दें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। अब देखें एक चीज, आगे प्रोसीड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि डिग्री सेल्सियस के अंदर ये मैथमेटिकल फॉर्म इक्वल नहीं रहती या प्रूव नहीं होती या वेरीफाई नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है इसको आप केल्विन में ले जाएं। तो 273 इसमें ऐड कर दें। जब आप -30 के अंदर 273 ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 243 के। ये आपके पास टेम्परेचर है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास T1 है 243, V1 हमारे पास है 250 और V2 हमारे पास कितना है भी, 700 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आप सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 680.4 केल्विन। ठीक है, ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर है और ये भी इस बात को शो कर रहा है कि देखो T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है और T2 की वैल्यू मतलब कि फाइनल आपका टेम्परेचर ग्रेटर है एज कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम भी ग्रेटर है एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि आप पढ़कर आ चुके हैं चार्ल्स लॉ में कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर अमाउंट ऑफ गैस और इसके साथ साथ जो प्रेशर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उस गैस पे, वो कांस्टेंट रहे। सो हमने फाइनली अपना रिजल्ट जो कि हमें फाइंड आउट करना था वो हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है V1 by T1 equals to V2 by T2,
इससे हम 3 वेरिएबल्स की वैल्यू प्रोवाइडेड हो तो हम चौथे वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो होपफुली आपने एग्जांपल नंबर 5.3 जो मैंने आपको सॉल्व करवाई वो आपने समझ ली है। इस तरीके से आप 5.4 एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।